हेलो वर्गो कन्या राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 13 से 19 दिसंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो वर्गो सबसे पहले देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर लव, लेकिन उससे भी पहले देखेंगे गाइडेंस क्या है आपके लिए। चलिए देखते हैं। डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी, तो खुश रहने का टाइम है, एंजॉय करने का टाइम है, हैप्पी रहने का टाइम है डॉल्फिन। चलिए चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस, तो हो सकता है आपके पास चॉइसेस हो, ऑप्शन हो इस वीक में, तो बेस्ट चॉइस सोच समझ करके जो बेस्ट रहेगी आपके लिए ले, रश ना करें चीज़ों के लिए, दैट्स इट। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस आपके लिए कैसा है वर्गो। वर्गो के लिए जॉब, पैसा, बिजनेस 13 से 19 दिसंबर। नाइट ऑफ कप्स, क्या बात है। अब ये आप ही की कार्ड है, हर्मिट, द 5 ऑफ wands, the queen of pentacle, the ace of swords। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, सुपर्ब। बहुत ही सुंदर हफ्ता है, बहुत खुश रहने वाले हैं आप इस वीक। प्यार मोहब्बत बना रहेगा, चाहे जिनके साथ आप काम करते हैं, परिवार के साथ, रिलेशनशिप में, लव में, हर तरह से ये हफ्ता बहुत ही बैलेंस, सुखमय वाला है। ये बहुत ही कुछ के लिए यहाँ डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट है, कोई विश है जो आपकी पूरी हो सकती है, तो यस, स्पिरिचुअलिटी से भी आपको बहुत मदद मिलेगी। ऊपर वाले का डिवाइन गाइडेंस है इस वीक आपके साथ, डिवाइन ब्लेसिंग्स है, तो स्पिरिचुअली कनेक्ट होइए, ओपन टू रिसीव होइए। ये आपको मैं कहूँगी कि ओपन होइए वो ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन हफ्ता है वर्गो आपके लिए। यहाँ पे द हर्मिट बहुत ही विजडम के साथ जो है, ये भी स्पिरिचुअलिटी की कार्ड है, प्लस ये आपकी कार्ड है, तो आप भले जो भी चीज़ें करेंगे बहुत समझदारी से करेंगे, विजडम के साथ करेंगे। ये दिख रहा है फ्यूचर के तरफ, एक ब्राइट फ्यूचर के तरफ आप अपने को देखेंगे, खुशियाँ रहेंगी, पैसे अच्छे दिख रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, पैसों की स्थिति अच्छी है, अच्छे आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जो आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। यहाँ बैलेंस, घर परिवार काम में बैलेंस हो रहा है, ट्रैवल भी कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद है। जिस चीज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। सुपर्ब वीक, मतलब बहुत ही बेहतरीन वीक है। विक्ट्री की एस ऑफ क्वार्ड्स, अगर एस ऑफ स्वर्ड्स विक्ट्री की कार्ड है ये, अगर लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम पड़ सकता है। अगर कोई सिचुएशन स्टक थी, कोई सिचुएशन में आप स्टक थे, तो वहाँ से क्लैरिटी आते हुए, पॉजिटिव मूवमेंट होते हुए दिखेगी, क्लैरिटी आएगी एक स्टक सिचुएशन में। चाहे फिर रुके हुए थे कोई पैसे के लिए, कोई यस या नो के लिए, तो उस तरह से भी आपको क्लैरिटी मिलते हुए ये विक्ट्री की भी कार्ड मानी जाती है। कुछ केसेस में पासपोर्ट, वीज़ा, इन सब का भी काम हो सकता है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ होते हुए। फ्यूचर में आप अगर बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं या तो उससे रिलेटेड भी काम होते हुए दिख रहा है, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एंड पॉजिटिव होंगे। ये जो काम आप करेंगे ये पॉजिटिव होंगे। अगर स्टूडेंट है तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको मेहनत करनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है 5 ऑफ wands के साथ। अगर काम पे भी हैं, वैसे काम में हैं जहाँ आपके इर्द गिर्द बहुत कॉम्पिटिटिव लोग हैं, तो ये बात बनाइए कि फोकस बनाए रखिए, विजडम के साथ काम करिए, बहुत ही मेच्योरिटी के साथ, कूल होकर के। विजडम सक्सेस आप ही को मिलेगी, आपको कोई पछाड़ नहीं सकता। इस वीक आप आगे ही बढ़ रहे हैं और आगे ही बढ़ रहे हैं और आगे ही बढ़ रहे हैं, मतलब हर तरह से। घर परिवार भी बेहतरीन माहौल बना रहेगा, प्यार मोहब्बत एवरीथिंग। सो ऑल द बेस्ट। लकी नंबर आपके लिए नंबर 9 रहेगी वर्गो। लकी कलर आपके लिए वर्गो इस वीक ग्रे कलर्स ले सकते हैं, लाइटर ग्रे शेड्स। और पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर ही है। आपके कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट, रियल इस्टेट, फार्मिंग, रेंटल्स, लीजर्स, जो धरती से, ज़मीन से जुड़ी हुई कोई कारोबार करते हैं उसमें काफ़ी फ़ायदा होते हुए दिखेंगे, या पुराने इन्वेस्टमेंट से पैसे आते हुए। सो ऑल द बेस्ट। हेल्थ भी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो
सो दिस इज़ इट। अच्छी रीडिंग्स अच्छी लगती है, देखने बोलने में भी हमें अच्छा लगता है। चलिए अब देखते हैं लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। वर्गो की पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए। द हेरोफेंट, द नाइट ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स रिवर्स, द 9 ऑफ कप्स रिवर्स। यहाँ पे आपके पर्सन को फील हो रहा है कि जब उन्होंने कमिटमेंट मांगी तभी रिश्ता रुक गया। जब उन्होंने शादी का कमिटमेंट मांगा, रोका का कमिटमेंट मांगा, एंगेजमेंट करने की एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांगी, तभी से रिलेशनशिप रुक गई है। कि आप ये तभी से रिलेशनशिप रुक गई है। कुछ केसेस में या परिवार से मिलाने की बात हुई, मैरिज से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, तब से रुक गई है। पीछे हट गए हैं आप, या रोक दिया है, वो सिचुएशन स्टक हो गई है, वहाँ पे मूवमेंट ही नहीं है उससे ज़्यादा। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है ऑलरेडी मैरिज है, कहीं हो सकता है आपकी मैरिज कहीं फिक्स हो गई, या पर्सन की मैरिज फिक्स हो गई तो रुक गई है सिचुएशन। सो प्रॉब्लम में है, तकलीफ में है पर्सन ये रुक के वजह से। और एक सिचुएशन है जिसमें ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं आप, ये ऑलरेडी मैरिड होने वाली, कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड अगर हैं वहाँ भी पर्सन परेशान है। सडनली मतलब रुक गए, एक लिमिट तक आई, एक सिचुएशन तक आई चीज़ें और रुक गई। वन साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं, बोथ साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं। तो काफ़ी परेशान है एक सिचुएशन के रुक जाने पे। तो अलग अलग सिचुएशन है इसी कार्ड्स के। तो कुछ परेशान है, कमिटमेंट जैसे ही मांगा और नहीं, उस समय से रुक गई, तो पर्सन परेशान है इस चीज़ से। कुछ केसेस में मैरिज कहीं और तय हो गई है, वो है। और मैरिड अगर हैं ऑलरेडी, चाहे वन साइडेड या टू साइडेड, सडनली रुक गई सिचुएशन, तो उस कारण से पर्सन काफ़ी परेशान है। टॉरस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ 5 ऑफ कप्स रिवर्स विद द 9 ऑफ कप्स। आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है उनको, ना खुशी लग रही है। कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी तरह की खुशी उनको खुशी ही लगती नहीं है। चाहे ये जितनी भी खुशी वाली माहौल में चले जाएं, जितनी भी हैप्पी माहौल में चले जाएं, ये आपको मिस करते हैं, अकेला फील करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकअप वाली सिचुएशन, या तो सेपरेशन में है या ब्रेकअप की सिचुएशन है, या पर्सन काफ़ी दुखी अपसेट है। चाहे जितनी भी खुशियाँ हैं, इनको कोई जितनी भी लाइफ में दूसरी खुशियाँ हैं, इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, आप ही को मिस करते हैं। कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। लो फील करना, डिप्रेस फील करना, ज़िंदगी के और कोई मकसद नहीं देखना, मकसद नहीं मिलना, ऐसे है। तो कोई और खुशियाँ इनके लिए मायने नहीं है, सिर्फ आपको मिस करते हैं ये वाली एनर्जी से। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या वर्गो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल रिवर्स। तो अगर यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल दुखा है, तो वहाँ रिकवरी वाली एनर्जीज है कि रिकवरी करते हुए ऐसा नहीं कि हील्ड हो गया है, तो दिखा रहे, चाहे आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की भी कार्ड है, कुछ केसेस में रिवर्स है। तो अगर दिल टूटा है, डिसअपॉइंट किया है आपने अपने पर्सन को, कुछ सिचुएशंस में कोई हैप्पी मैरिड लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट आई है, चाहे आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की, वहाँ से एक रिकवरी वाली एनर्जीज है। ऑफ कोर्स नॉर्मल भी नहीं हुई है, हीलिंग बिल्कुल नहीं, लेकिन एक रिकवर करना, बहुत ज़्यादा फील करते थे, अकेला महसूस, वहाँ से एक रिकवरी वाली एनर्जीज है 5 ऑफ पेंटिकल के साथ। मिस अभी भी दुखी अभी भी हैं, लेकिन कम है, पहले जैसे थे वैसे नहीं। डेफिनेटली 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे कुछ के लिए वर्गो थर्ड पार्टी सिचुएशंस बताती है। अगर आप मैरिड हैं तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस के लिए हुई है, चाहे आप मैरिड हैं या पर्सन में, तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए एक अच्छी फैमिली, जो एक अच्छी सिचुएशन थी, वहाँ पे इश्यूज हुए, और पर्सन डेफिनेटली बहुत बुरी तरह हर्ट थे, लेकिन एक रिकवरी वाली एनर्जी में है। अगर आपने छोड़ा है अपनी फैमिली को, तो अगर आप मैरिड थे और आपने छोड़ा है, वहाँ मिस करते हुए दिख रहे हैं काफ़ी, लेकिन रिकवरी वाली एनर्जीज में है। अगर पर्सन ने छोड़ा है तो आप रिकवरी करोगे। अगर आपकी लाइफ से वो गए हैं किसी थर्ड पार्टी के तरफ,
तो वहाँ पे यस आप बहुत अभी भी मिस करते हो, अभी भी चीज़ें नॉर्मल रही, लेकिन पहले से थोड़ी तकलीफ कम है, रिकवरी वाली मोड में हो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ तो ये एक है कि मैरिड लाइफ की दिख रही है यहाँ पे। जो अनमैरिड है एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जो काफ़ी खुशी वाली थी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाली। वहाँ एक थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस सब खुशियों को ले गया, मतलब सारी खुशियाँ। तो पेन में तो बहुत रहे, सेम वही वाली एनर्जीज है, पेन में तो बहुत रहे पर आप रिकवरी करते हुए दिख रहे हैं इससे। बिल्कुल सही कुछ भी नहीं है अभी भी, लेकिन एक जितना परेशान पहले होते थे, जितना रोना, जितना पेन फील करना, उसमें थोड़ी सी सिचुएशन से निकलते हुए रिकवरी के तरफ दिख रहे हैं। सो दिस इज इट वर्गो। एक यहाँ पे सच कम्युनिकेशन की काज मुझे नहीं दिख रही है, खास करके जिनकी जिनकी ये सिचुएशन जो मैंने बताई कि आप अगर एक बहुत ही सोलफुल कमिटेड रिश्ते में थे, वहाँ थर्ड पार्टी ने खराब की, या एक मैरिज में एक मैरिज वाली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लाई है, तो वहाँ एक रिकवरी वाली एनर्जी है। दिस इज इट, थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।